तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने एनाटॉमी के जितने भी टॉपिक है उसको एक लिखने की ट्रिक याद की थी अपने। वो ट्रिक थी आईपीएस डिपार्टमेंट या डिपार्ट, ठीक है। आईपीएस डिपार्टमेंट का अपना मतलब नहीं है, ये चीजें हैं जिसके अंदर अपने ये देखा था कि आई का मतलब इंट्रोडक्शन है, पी का मतलब पोजीशन, लोकेशन क्या है इसकी, स्ट्रक्चर, डायग्राम, एलिमेंट मतलब पार्ट्स है या उसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद में उसकी विशेष जो प्रॉपर्टी है वो एक्शन या फंक्शन, और रक्त की सप्लाई किससे होती है, ब्लड सप्लाई, और लास्ट में टेबल समरी या चार्ट वगैरह जो भी है, इसके थ्रू अपन इसको अटेंड करेंगे। ये जो अपन ने ट्रिक लगाई है इस ट्रिक को अपन लीवर पर लागू करेंगे। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वाला जो चैनल था लैब टेस्ट ट्यूटर, उस पर ये वीडियो डाला था मैंने लीवर का, और उसको अपने एक ट्रिक से याद किया था, किसी कारण से डिलीट हो गया है, तो उसमें अपन ने लीवर को एक ट्रिक से पढ़ा था, और उसकी ट्रिक थी ठीक है। तो उसके अंदर अपने ट्रिक लगाई थी लीवर को याद रखने के लिए कि डॉक्टर दारू से लीवर खराब हो गया है। दारू पीने से क्या है, लीवर खराब होता है, सब जानते हो आप, ठीक है। इस ट्रिक से अपन ने लीवर को याद किया था, जिसका अपन मतलब देख लेते हैं एक बार। उसके बाद में अपन इस ट्रिक को इसमें अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डी से आपको क्या याद रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, का पार्ट है। दूसरा रीजनरेशन पावर होती है इसमें, लीवर में क्या होता है, रीजनरेशन पावर होती है। रीजनरेशन का मतलब होता है अगर कोई सेल डेड हो गया है, सेल नष्ट हो गया है, तो वो वापस बन जाती है। यानी आपका अगर लीवर है वो खराब हो गया है, 50% डैमेज हो गया है, तो वो वापस रीजनरेट होकर 100% हो सकता है। 100 नहीं तो कुछ परसेंट वापस वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या ये कन्वर्ट करके किसी भी रूप में उसको क्या बाहर कर देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हानिकारक तत्व है उनको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर वो सोल्यूबल नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके और बाहर निकाल देता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। इसका अलावा अपने ऐसे अपने एब्डोमेन, इसकी पोजीशन के बारे में बताया, कहाँ पर स्थित है, एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यू से आपको याद रखना है अंडर डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है। इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है इसमें, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। विटामिन स्टोर रखता है, विटामिन स्टोरेज, विटामिन स्टोरेज हो गया। इसी इपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रेडिश कलर का होता है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा इसमें, सब कुछ आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, कूपर सेल होती है, कूपर, ठीक है। ऐसे आपको हेपेटिक सेल याद रखनी है, हेपेटोसाइट। एल्बुमिन का निर्माण करते हैं, एल्बुमिन बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसिस लिख सकते हो या एल्बुमिन सिंथेसिस लिख सकते हो, एल्बुमिन। और क्या रह गया, आर, राइट लोब बड़ा होता है इसमें, राइट लोब, मतलब हर चीज अपन कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे एंटीकोगुलेंट का निर्माण करती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या रह गया, बाइल सिक्रेशन का काम करती है, बाइल सिक्रेशन। ग्लिसन कैप्सूल होता है इसके ऊपर, अमोनिया साइकिल चलता है यहाँ पर, जो यूरिया के अंदर कन्वर्ट होके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। येलो पिगमेंट का निर्माण होता है, कौन सा होता है येलो पिगमेंट, नाम सुना, बिलुरुबिन। बिलुरुबिन क्या है, येलो पिगमेंट, ठीक है। और इसको ऐसे एवरेज वेट भी याद रख सकते हो, ठीक है। इस ट्रिक से अपन ने लीवर को अपने अच्छी तरह से कवर किया था। अगर आप पिछला वाला अपने चैनल देखा हो तो अभी वो डिलीट है, तो अपन ने इसी जो अपना बंद चैनल पड़ा था इसको अपन यूज में ले रहे हैं, कोशिश करेंगे कंटिन्यू इसी पर रखें, तो उसका आना मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने लीवर के बारे में बता दी। आप देखो थोड़ा समझा देता हूँ, लाइन तो एक छोटी सी याद रखनी है आपको, डॉक्टर दारू से लीवर खराब हो गया है, मतलब पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मैं दारू पीता हूँ और उसकी वजह से मेरा लीवर खराब हो गया है, ठीक है। तो डी से आपको याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो लीवर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य ऑर्गन में माना जाता है। क्यों, इसमें से बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट वगैरह जो भी है
वो सारे यहाँ से सीक्रेशन होते हैं और भोजन के पाचन में मदद करते हैं। विशेष रूप फैट है उसका करते हैं, बाकी तीनों का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का ये क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, उसके बाद रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब हाई रीजनरेशन पावर होती है। यदि आपका जो लीवर है वो डैमेज हो गया है या खराब हो गया है किसी वजह से, तो वो जब भी आप ठीक होगा, ठीक है, वो वापस क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन आपको बता ही दिया। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी हानिकारक तत्व है, एलिमेंट्स वगैरह जो है, उनको क्या करता है, ये कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म बना के यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। दूसरी भाषा में कहते हैं ये फिल्टर कर देता है उसको, ब्लड को क्या करता है, ये फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, एब्डोमेन, कौन सा एब्डोमेन, राइट एब्डोमेन के अपर पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, वो आपने मैंने पहले बता दिया, अभी अपन ट्रिक लगाएंगे तो वहां पर अपन इसको और यूज में ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये अपना जो पार्ट है ऊपर, राइट साइड ऊपर को बोलते हैं अपना हाइपोकॉन्ड्री, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अंडर डायफ्राम, जो अपना डायफ्राम है इसके नीचे, यहाँ पर डायफ्राम होता है, लंग्स के नीचे होता है ना, उन फेफड़ों के नीचे डायफ्राम, ये इसके नीचे होता है डायफ्राम के। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है किसकी, बॉडी की क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ग्रंथि अंदर की। ठीक है, ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। ठीक है, ऑर्गन तो कौन सा सबसे बड़ा, स्किन, और ग्रंथि कौन सी है, लीवर। लीवर भी बोल सकते हैं वो सब, हाँ ऑर्गन है, सेकंड ऑर्गन बोल सकते हैं, पहले तो स्किन हो गई, हाँ बेस्ट इसकी है, वैसे बोलो बाकी सबसे बेस्ट है ग्रंथि है, ग्लैंड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है, बहुत सारी जो रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो लीवर के अंदर होती है। ठीक है, उनको मेंटेन करते हैं। विटामिन को स्टोरेज करती है, अपने जो विटामिन है ए डी ई के, ठीक है, इनको स्टोरेज करती है। इसके अलावा आपने दे रखा है इसमें इपिगैस्ट्रिक, इपिगैस्ट्रिक रीजन, इसको ऊपर वाला है, इसको इपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, इसके अंदर ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट का अपने पास तीन, एब्डोमिन आ गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और इपिगैस्ट्रिक, तीनों एक ही चीज है, तीनों को अपन अभी छांट के अपन लिखेंगे। ठीक है, और क्या बच गया, रेडिश कलर का है जो ये होता है ना, रेडिश ब्राउन लिखो इसका आगे, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और इसके अलावा अपने पास कुपर सेल्स पाई जाती है। ये कुपर सेल्स क्या है, जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है, उनको मैक्रोफेज बोलते हैं, उनको क्या है, नष्ट करने में मदद करती है, फेगोसाइट करती है, उनको खा जाती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी हानिकारक चीजें हैं, उनका फेगोसाइट करने में मदद करती है कुपर सेल्स। ठीक है, हेपेटोसाइट सेल्स से बना हुआ है, लीवर किससे बना हुआ है, हेपेटोसाइट सेल्स। ठीक है, इसके अलावा एल्बुमिन, या यूं बोल सकते हो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो आगे लिख दो प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन। राइट लोब, लोब होते हैं इसमें, एक राइट लोब होता है वो बड़ा है, ये राइट लोब क्यों लिखा है, लेफ्ट क्यों नहीं लिखा है, इससे आपको याद रखना है, राइट लोब है तो अंडरस्टैंड है, लेफ्ट लोब भी होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपको एंटीकोगुलेंट बनाता है, बाइल सिक्रेशन, बाइल सिक्रेशन बता दें, बाइल जूस क्या क्या आता है उसमें, बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट। ठीक है, ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं, इसका कवरिंग होती है ऊपर, उसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। अमोनिया साइकिल चलता है, अमोनिया साइकिल क्या करता है, तो अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जब हम एमिनो एसिड टूटते हैं तो अमोनिया बढ़ता है। अमोनिया क्या है, अमोनिया साइकिल चलता है, यूरिया साइकिल के अंदर, यूरिया साइकिल से यूरिन बनता है और बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है। येलो पिगमेंट वही आ गया वापस घूम फिर के, बिलिरुबिन वगैरह पिगमेंट्स के अंदर आते हैं। और एवरेज वेट, ये चीजें अपन को कवर करनी है इसमें से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ट्रिक से आपको ये याद हो गया होगा। अब इसको अपन लागू करते हैं। ठीक है, आपने लीवर लिखा और ट्रिक लगाई, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्स। ठीक है, सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो लीवर का इंट्रोडक्शन क्या क्या कौन सी चीजें आएगी, देखो एक तो आपको ये कवर करनी है, रीजनरेशन पावर वाला भी आपने इसके अंदर लिख सकते हो, तो लिखो सबसे पहले लिखो, तो लीवर क्या है, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में लिख लो, लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है, ये लिख सकते हो। ठीक है, ऑर्गन लिख सकते हो, पार्ट लिख सकते हो। दूसरी लाइन लेंगे रीजनरेशन वाली। ठीक है, लीवर रीजनरेशन, रीजनरेशन पावर रखता है। ठीक है, तीसरा देखो फंक्शन आ गया, ये इसकी स्थिति आ गई, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो लीवर क्या है, डायरेक्ट लिख दो ना, तो लार्जेस्ट पार्ट या लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ
ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, जितना टाइम मिले भी शाम को आपने बढ़ाना है। हो गया? तो ये अपन इतनी चीजें अपने क्या लिख सकते हैं इसके अंदर। और अगर ज्यादा बड़ा करना हो तो कूपर सेल के बारे में लिख दो, कलर कैसा होता है, ये सारी चीजें अपने इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अपना पी से। पी से आपको क्या याद रखना है? पोजीशन, ऑब्लिक, लोकेशन, कहाँ स्थित है। ठीक है, तो पहला अपने को मिल रहा है एब्डोमेन। कौन सा एब्डोमेन? राइट, RIGST, राइट अपर एब्डोमेन रीजन। क्षेत्र लिख सकते हो, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। ये तो लिख सकते हो, इतनी इंग्लिश तो लिखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, बाकी आप अपने मन से लिख सकते हो। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है इंग्लिश में, थोड़ी हैबिट नहीं है, धीरे धीरे करूंगा, सुधार करूंगा कि आपको इंग्लिश में लिखाया जाए। ठीक है हो गया। रीजन का देखो ये हो गया, एक आपका आ गया ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ठीक है, तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में रीजन में पाया जाता है। और इसके अलावा अपन लिख सकते हैं इसको एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, टाइम अगर 5 नंबर का 10 नंबर का है तो आप ऊपर वाला एक लिख के आ जाओ, राइट अपर एब्डोमेन रीजन। ठीक है, ठीक है, राइट अपर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपनी जो बॉडी है, ठीक है, ये हाथ है अपने, तो ये यहाँ पर होता है। इसको 4 भागों में बांटेंगे, नाभिक या नाभि से अपन क्रॉस करते हैं इसको, तो ये इस रीजन में आएगा। कौन सा? राइट है, अपर है, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर। यानी अपना ये पेट है, इसको 4 भागों में बांटा, तो इस इधर वाला क्या हो गया? राइट, ऊपर की साइड में है, तो अपर, राइट अपर एब्डोमिनल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब इसकी क्या क्या चीजें होती है मेन, वो अपन को देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा, एक तो उसका हो गया कलर। ठीक है, तो इसमें लिखो कलर, ये होता है आपका रेडिश ब्राउन। हो गया? हाँ, विशेषता में आ जाएगी कूपर सेल तो, और लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, कूपर सेल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर में आएगी। कूपर सेल्स डायग्राम बना सको तो डायग्राम, जो इंटरनल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है वो बनाना है। हाँ, हेपेटिक सेल्स लिख सकते हो इसको, या हेपेटोसाइट सेल लिखते हो। ठीक है, हेपेटिक सेल्स या हेपेटोसाइट सेल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो इसके अंदर? लोब नहीं है? हाँ लिख सकते हो ना, हेपेटिक लोब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हेपेटिक लोब्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा इसका आ गया आपका कवरिंग, ऊपर का कवरिंग, ये आ गया आपका ग्लिशन कैप्सूल। यानी ये अपना क्या बनाया? लीवर बनाया है, और इसका ये 2 पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसका जो कलर है नहीं, इसका ये तो है रेडिश कलर का, इसके ऊपर जो कवरिंग लगी होती है इस टाइप से, चारों तरफ थैली लगी होती है, उसको बोलते हैं अपन ग्लिसन कैप्सूल्स। ठीक है, इसके अंदर जो प्रमुख सेल्स होती है वो होती है हेपेटिक, और ये लोब हो गया इधर वाला, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ये सारी चीजें किसमें आएगी? स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी। इसके बाद में डायग्राम, डायग्राम आप बना दोगे? मिटा दो? अब डायग्राम, डायग्राम के अंदर आपको क्या करना है? 2 लोब बनाने हैं। सिंपल सा बनाना है। ठीक है, अब इसके ऊपर कवरिंग है, इस टाइप से कवरिंग लगी हुई है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन राइट लोब, और इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट लोब। इसकी शेप कैसी होती है? वो ट्रायंगल लिख सकते हो शेप, अगर आपको याद है। ठीक है, नहीं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके अलावा इसमें होती है ये बाइल डक्ट होती है मेन, ये होती है गॉल ब्लैडर, तो इसको बोलते हैं सिस्टी डक्ट।
इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। और ये जो बाहर का कैप्सूल है इसको बोलते हैं ग्लीशन कैप्सूल। बस इतना डायग्राम बना के आ गया तो आप धन्य हो। इसके बाद में क्या आएगा अपना एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब है टुकड़े या उसका पार्ट या क्लासिफिकेशन। तो लीवर का क्लासिफिकेशन तो होगा नहीं, आप इसमें डाल सकते हो लीवर पार्ट्स, मुख्य पार्ट लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको ये चीजें वापस लिखनी है। राइट लोब, लोब लेफ्ट है, गॉल ब्लैडर, डायरेक्ट, एंटीरियर, पोस्टीरियर, जितना आपको याद है 5-7 चीजें ये आपको इसके अंदर लिखनी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में देखो क्या लिखोगे। एक तो रीजनरेशन, हाई रीजनरेशन पावर। कहीं गुसर गुसर कर रहे हो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है इसमें, ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें कूपर सेल्स पाई जाती है और कहीं नहीं मिलती है, कूपर सेल्स। अब हो गया आपका एक्शन, कार्य। हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फट्टू खींच लो भाई, फोटो खींच लो। एक्शन या लिख सकते हो इसका फंक्शन। पहला पॉइंट बताओ भाई, देखो बताओ। पहला पॉइंट आ गया इधर, ये डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा पॉइंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये आ जाएगी इसमें, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये कार्य में आ गया उसके। उसके बाद में विटामिन स्टोरेज, ये भी इसका कार्य हो गया, हो गया। फिर इसके बाद में पेटिक आ गया, एल्बुमिन सिंथेसिस, इसको बोल सकते हैं अपन एल्बुमिन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन स्टोरेज, बाइल सिक्रेशन, एंटीकोगुलेंट फॉर्मेशन और ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करता है। और इसके बाद में आ गया आपका, अब क्या बचा, रक्त। आर से आपको यह रक्त रखना है, इसको लिख लो आप ब्लड सप्लाई। तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई कहीं भी होती है, दो चीजें होती है, या तो आर्टरी या वेन। ठीक है, तो एक तो होगी ब्लड है, ये लीवर है तो इसको बोलेंगे अपन हेपेटिक लगाएंगे आगे, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन। न्यूट्रिशन वाला ब्लड लेके आती है। ठीक है, इसमें ये एक्स्ट्रा ये है पोर्टल वेन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ड्यूल। प्रॉपर्टी के अंदर आप ड्यूल भी लिख सकते हो, ड्यूल सिस्टम होता है ब्लड। ब्लड का क्या होता है, ड्यूल मतलब डालते हो डबल, ड्यूल सिस्टम। ब्लड सप्लाई में क्या होता है, ड्यूल, यानी इसमें आर्टरी भी काम कर रही है और पोर्टल वेन भी। ठीक है, तो ये आर्टरी लेके आती है शुद्ध खून, ये लेके आती है अशुद्ध खून, ये लेके आती है न्यूट्रिशन वाला ब्लड लेके सप्लाई करती है। ठीक है, अब क्या बच गया, कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से। तो टेबल समरी आप लिख सकते हो, समरी बना दो या इसकी टेबल बना दो, जो भी है। तो मेरे हिसाब से दोनों ट्रिक आपके साथ इस वीडियो के लिए काफी है। लीवर के लिए देखो सिंपल सी चीज याद रखनी है। सबसे पहले लीवर को याद रखना है। लीवर को कैसे याद रखो, ये आपकी हेडेक है। अगर मेरे कहने पर मानते हो तो ये छोटी सी ट्रिक याद रखो। अब ये इसमें क्या है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं है, बाकी तो इससे हो जाएगा। अब यहाँ लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है, ये में ये होता है, वो बस वो आपको ध्यान से टाइम। अगर 5 नंबर का आता है तो ये लिखते आ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर का है तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा अच्छे नंबर के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर से आपको क्या याद रखना है, डी से आपको याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम का। लीवर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य ऑर्गन है जो डाइजेशन में मदद करता है, हेल्प करता है। इसके बाद में इसमें क्या होती है, रीजनरेशन पावर होती है, एक स्पेसिफिक करेक्टर इसमें, जो भी सेल नष्ट होती है वो वापस पुनर्निर्माण कर लेती है इसका। ठीक है, इसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जितने भी हानिकारक बॉडी के अंदर एलिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं इनको डिटॉक्सिफिकेशन करके उसको दूसरे कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। एब्डोमिनल, जो राइट अपर एब्डोमिनल वहां पर प्रेजेंट होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर पड़ा है इसका इपिग्लास्टिक जो रीजन है उसमें भी होता है। ठीक है,
ये अंडर डायफ्राम, जो अपना डायफ्राम होता है लंग्स में जुड़ा हुआ है, सांस लेते हैं ऊपर नीचे होता है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रेट करता है, इसके अलावा विटामिन को स्टोरेज करता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पाया जाता है, रेड कलर, रेड ब्राउन कलर का ये खुद होता है, कुपर सेल पाई जाती है, हेपेटिक सेल्स होती है, हेपेटोसाइट सेल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एल्बुमिन का निर्माण करते हैं, इसके अलावा ये राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में भी पाया जाता है, या राइट लोब बोल सकते हैं इसका, राइट लोब से भी इसको जोड़ के निकाल सकते हैं कि राइट लोब होता है, मतलब कहना है मतलब स्ट्रक्चर याद आ जाएगी आपको, राइट लोब लिखते हैं आपको समझ में आएगा, इसकी लोब दो होती है, लेफ्ट राइट, एंटीरियर पोस्टीरियर, सारी चीजें याद आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बाइल सिक्रेशन करता है, ग्लिसरीन है, ये मतलब वो चीजें दे रखी है, ठीक है। स्ट्रिक से कौन समझाएगा, मिटा दो। किसकी हिम्मत है आगे आने की, कोई हिम्मत करेगा? अब मुझे कल नोट्स चाहिए, बना लोगे? इसके दोनों ट्रिक होंगे, इसको इस तरह से बनाना। अब मैंने तो सिर्फ इतना लिखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, आपको पूरा लिखना है 1 या 2 लाइन में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में मदद करता है, इसमें से ये इस टाइप का होता है, ये होता है, होती है, जो भी लिखना है, ठीक है। रीजनरेशन पाइप रहते हैं, अब रीजनरेशन के अंदर आपको लिखना है 1-2 लाइन कि कैसे है, जब भी कोई इसकी सेल डैमेज हो जाती है, जब भी वो ठीक होती है तो वो वापस सेल बन के पूरा, सपोज करो अगर लीवर 33% डैमेज हो गया है तो वो वापस से रिकवर कर लेगा, पूरा लीवर वापस बन जाएगा, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन समझा सकते हो, एब्डोमिनल रीजन आप बता दोगे, रीजन का कोई दिक्कत नहीं आएगा, लार्जेस्ट बॉडी की ग्लैंड है, ये सारी चीजें आप इसको फिल्टर करना है आपको, तो भाई जैसे लिख लिया मन में, और कौन कौन सा इंट्रोडक्शन में आएगा, ये चीजें तो सिर्फ आपको याद कराने की है, अगर नहीं याद हो रहा है, इस तरह से नहीं आ रहा है, तो फिर इन पॉइंटों से आपको याद रख सकते, जो अच्छा लगे वो करें। मेरा मानना है इससे आप याद कर लो और इससे लिख दो, दोनों ट्रिक आपके काम आ जाएगी, ओके, बढ़िया बात है। कल याद होना तो होना ही चाहिए, कल आपको याद करना ही है, आप ट्रिक से करो अच्छी बात है, बाकी नहीं करते हो तो आपके मन से कैसे लिखे हो, मुझे 2 या 3 पेज बनाने इस पर, वो भर दोगे, कैसे भरते हो, तो अगर एक 2-3 बार भी लिख लिया ना आपको, देखो आप क्या एक बार पढ़ते हो, बहुत ट्रिक न रटो जिठन तो मैं ही रट लियो, अरे भाई 6ठी क्लास में लीवर पढ़ते आ रही हो, फिर की कोई बात नहीं, 6ठी क्लास से बहुत सी चीजें अपन 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं से पढ़ते हैं, आप पढ़ोगे 10-15 दिन याद रहेगा। मेरा चैनल डिलीट हो गया, मुझे आज भी याद है ये ट्रिक, आप 2-3 बार पढ़ो, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी, फिर पढ़ तो रखेगा नहीं भाई, आपको जैसे कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है। और ये पैटर्न है, इससे आपको नंबर आएंगे, ये आपको याद कराने के पैटर्न है लीवर को, और ये लीवर का लिखने का, एनाटॉमी में सभी पर लागू करना है इसको, और मेरे हिसाब से इस टाइप से आप लिख के आगे, समरी वगैरह सारा लिख के आगे, तो क्या होगा, नंबर शायद ही कोई काट पाएगा, ओके।